भारत चीन की चारों तरफ से घेराबंदी करने में लगा है। यही वजह है कि पहले क्वाड और अब आसियान शिखर सम्मेलन में भी भारत चीन को सबक सिखाता नजर आया। इस शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा शामिल हुए अन्य देशों ने भी चीन की दक्षिण चीन सागर को लेकर नीति की कड़ी निंदा की है। इस सम्मेलन में शामिल सभी 10 देशों ने चीन की विस्तारवादी नीति की आलोचना करते हुए उसे खरी खरी सुनाई। लाओस की राजधानी वियंतियन में आयोजित इस सम्मेलन में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के सभी 10 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। इस दौरान खास तौर पर सभी देश इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से परेशान हैं। सभी ने चीन की इस नीति की निंदा भी की। इस सम्मेलन के दौरान विवादित दक्षिण चीन सागर में झड़पों के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने के लिए चीन पर दबाव बढ़ा दिया है। इस सम्मेलन के दौरान चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग अलग थलग दिखाई दिए। इस बैठक के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप के लिए बाहरी ताकतों को दोषी ठहराया। ये बैठक उस समय आयोजित की गई जब कुछ दिन पहले ही चीन और आसियान सदस्यों फिलीपींस और वियतनाम के बीच समुद्र में हिंसक टकराव हुआ था। उस टकराव का असर सम्मेलन के दौरान भी दिखाई दिया। सम्मेलन के दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि ये अफसोसजनक है कि चीन की गतिविधियों के कारण दक्षिण चीन सागर में सारी जगह स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं आसियान नेताओं की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आसियान भारत शिखर बैठक में हुई। दोनों बैठकों के संपन्न होने के बाद जारी बयान में कहा गया कि कैसे आसियान के देश अपने क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये देश भारत के साथ कारोबार, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने की राह देख रहे हैं। आसियान और भारत ने संयुक्त बयान में बताया कि वो समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भी दोनों देश मजबूत करेंगे। आसियान और भारत ने पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, नौवहन और उड़ानों की आजादी और समुद्री इलाके के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि किसी भी विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून समझौते के तहत होना चाहिए। मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पीएम मोदी ने भी इस सम्मेलन में चीन का नाम लिए बगैर उसे नसीहत दे दी है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि हम शांति प्रिय राष्ट्र हैं, जो एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और हम अपने युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सबका मानना है कि 21वीं सदी एशियाई सदी है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव है, भारत और आसियान के बीच दोस्ती, समन्वय, संवाद और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि आज 11 अक्टूबर को लाओस की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर अपने देश आ गए। लाओस में उन्होंने आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री सोनिक्साई सिफानडोन के निमंत्रण पर मोदी गुरुवार को आधिकारिक यात्रा पर लाओस पहुंचे थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।